राधे कृष्ण दोस्तों। तो इस बार मैं पिक अ कार्ड रीडिंग में लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, और वो है कि नेक्स्ट ईयर आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, तो ये पिक अ कार्ड रीडिंग है जो टाइमलेस है और जेंडरलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही कुछ चीज़ें मैं आपको और बताना चाहती हूँ पिक अ कार्ड की जो रीडिंग है वो स्टार्ट करने से पहले, कि मैंने एक नया चैनल भी स्टार्ट किया है जिसका नाम है सोलमेट टैरो। आप उसे सर्च कर सकते हैं लिंक में, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक भी देख सकते हैं। एंड प्लीज़ हेल्प मी टू सब्सक्राइब दैट चैनल ऑल्सो। वो एक ऐसा चैनल है जहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आने वाली हूँ, और उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग टॉपिक्स, बट द ओनली डिफरेंस इज़ कि वहाँ पर मैं इंग्लिश में बोलने वाली हूँ। ओके, सो पूरी पिक अ कार्ड रीडिंग विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड यहाँ पर जो रीडिंग होगी वो होगी सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में, टैरो इंस्टिंक्ट्स के चैनल पे। तो गाइस प्लीज़ मुझे हेल्प करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे उस वाले चैनल को भी प्लीज़ फॉलो करिएगा। ओके, तो जैसे आप सब जानते ही हैं कि पिक अ कार्ड रीडिंग कैसे वर्क करती है। तो पहला कार्ड है दी बैट, जहाँ पे लिखा हुआ है टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। दूसरा कार्ड है या दूसरा ग्रुप है वो है सीक आउट इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू, वाइन का कार्ड। और तीसरा कार्ड है कैस्केट, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और एंड ऑफ द सिचुएशन। तो गाइज यहाँ पे आप इंट्यूटिवली आपको चूज़ करना है, एक या एक से ज़्यादा भी आप पाइल चूज़ कर सकते हैं। देख लीजिए कौन सा कार्ड आपको कॉल कर रहा है। थिंक अबाउट योर फ्यूचर 2025, अपने लव लाइफ के बारे में आपको जानना है। कॉफ़ी का मग लेके बैठ जाइए, ईयरफोन्स लगा लीजिए और इंजॉय करिए अपना रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद ब्रीदिंग। टेक थ्री डीप ब्रेथ्स, क्लोज योर आइज, टेक ब्रेथ्स। ओके, आई होप आपने अभी तक चूज़ कर लिया होगा कि आपको कौन सा फाइल चूज़ करना है। इंट्यूटिवली आपको चूज़ करना है, एक या एक से ज़्यादा बार आप चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप डायरेक्टली वहाँ जाकर भी देख सकते हैं, अपनी डायरेक्ट अपने फाइल पे जंप करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और देख लीजिए। एंड यस गाइज, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं, जहाँ पे मैं पर्सनलाइज टैरो रीडिंग दूंगी आपके लिए, और उसमें थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी भी ऐड कर सकती हूँ, जो मैं आपको पर्सनलाइज तरीके से आपके पास वो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, जो रिकॉर्ड करके होगा। जिस तरीके से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ वैसे ही वो वीडियो होगा, जिसमें आपके लिए स्पेशली वीडियो रिकॉर्ड किया गया होगा, आपके क्वेश्चंस को मद्देनज़र रखते हुए। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, क्योंकि कुछ ही टाइम के लिए ये बहुत यू नो बहुत ज़्यादा चीप रीडिंग होने वाली है, बहुत सस्ती पड़ेगी, इट विल बी इन अफोर्डेबल चार्जेस। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है कि आप वो रीडिंग बुक कर लीजिए। एल्स जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, विद इन 10 डेज़ का ऑफर है, अगर 10 डेज़ के बाद अगर आप बुक करते हैं तो डेफिनेटली द पेमेंट इज़ गोइंग टू राइज, जो प्राइस है उसके वो बढ़ जाएंगे। तो गाइज प्लीज़, अगर आपको बुक करनी है तो फटाफट बुक कर लीजिए, इट इज़ ओनली फॉर 10 डेज एट दीज प्राइजेस। ओके, सो आई होप आपने चूज़ कर लिए होंगे अपने फाइल्स। अब एक एक करके अपनी रीडिंग पर चलते हैं, मिलते हैं आपकी रीडिंग में, आपके फाइल में। वेलकम पाइल नंबर 1, वेलकम ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने ये बैट का कार्ड चूज़ किया है तो दैट मीन्स दिस इज़ योर रीडिंग। सो देखिए, जो बैट है वो क्या बताता है। बैट एक ऐसा बर्ड है जो कि अंधेरे में रहता है, डार्क में रहता है, ठीक है, और वो अपनी हंटिंग करने कब निकलता है, रात में निकलता है, लाइक जस्ट टू हैव इट्स फूड, और वो अंधेरे में आप पर अटैक करता है। ओके, तो आई सी सम सॉर्ट ऑफ अ हाइडिंग पर्सनैलिटी। ओके, तो यहाँ पे जो ये टॉपिक है कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है 2025 में, तो यहाँ पे ये कार्ड हमें बता रहा है कि आपको बहुत सावधान रहना है। देखिए, हो सकता है आपकी लव लाइफ यानी कि आपके जो रिलेशनशिप है इसमें हो सकता है कि आपके बहुत सारे दुश्मन हों। ओके, और वो छिप कर आप पर वार करे। अब वार करने से मेरा क्या मतलब है, वार करने से मेरा ये मतलब है कि हो सकता है वो
आपसे इस तरीके से बात करें कि यू विल फील कि ये बहुत ज़्यादा मीठे हैं एंड दे आर योर वेल विशर्स, बट समवेयर फ्रॉम बैक साइड, कहीं पीछे से वो आपके बारे में दे आर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग और अंधेरे में आपसे वार करें. सो आप हो सकता है आपके अगेंस्ट काम करें, किसी को ब्रेन वॉश करें, किसी को बैड ईयर्स करें जिसे कहते हैं हम कि कान भरना. ठीक है, तो आपके जो वेल विशर्स जो प्रिटेंड करते हैं कि आपके वेल विशर्स है, बट एक्चुअली वो वेल विशर्स नहीं हैं. उन्हें आपके रिश्ते से, आपके रिलेशनशिप से खुशी नहीं है, और वो उनका जो उद्देश्य है वो यही है कि आपका रिश्ता टूट जाए. ओके, तो मुझे ये साल ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, और नेक्स्ट ईयर मुझे ये लग रहा है कि वो आपके ऊपर काफ़ी नज़र रखने वाले हैं और एक सही मौके का वेट कर रहे हैं, जब वो एक हंटिंग पे निकलेंगे, एक उद्देश्य से निकलेंगे अपने केव्स से बाहर, और वो आपकी रिलेशनशिप को तहस नहस करना या आपको दुखी देखना, अपना रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी होना, कि आपको प्रॉब्लम हो, इस तरीके से आपको दिखाई दे सकते हैं. तो देखते हैं और कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं. लेट्स सी इट. और यहाँ पे हम कार्ड रख देते हैं. ओके ओके, सो हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे हनुमान जी महाराज, हे शिव जी, प्लीज हेल्प मी. प्लीज मुझे बताइए ग्रुप नंबर 1 के बारे में. व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन देयर लव लाइफ इन द ईयर 2025. 2025 में उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है. प्लीज टेल मी. राधे कृष्ण. ओके, यस, ये कार्ड की जो एनर्जी है अपने आप में ही ऐसी है कि दे विल प्ले विथ योर माइंड. ओके, हो सकता है आपके या तो कान भरें, यानी कि आपके पार्टनर के खिलाफ आपके कान भर सकते हैं कि कि आपका पार्टनर इस तरीके का है, वो कुछ ऐसा कर रहा है जो आपको शायद पता ना हो, और आपके लिए एक इल्यूजन क्रिएट कर दे. ठीक है, और ये कहीं दूर से हो रहा होगा. इट इज़ लाइक कि कहीं वाया वाया आपके पास वो बात आएगी. हो सकता है कोई कॉमन फ्रेंड्स के ज़रिए आपके पास बात आए, और वो इनिशिएटिव जो लिया होगा, वो जो बात फैलाई होगी, वो उस पर्सन ने फैलाई होगी जो आपका बहुत बड़ा वेल विशर बनता है, बट एक्चुअली वो आपका वेल विशर नहीं है. इनफैक्ट वो चाहता है कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए. ओके, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ही कुछ इस टाइप का है जो बहुत मैनिपुलेटिव है, और जो प्रिटेंड करता है कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ. ठीक है, जो भी जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, तो वो आपको इस तरीके से अपनी बातों में कन्विंस कर लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे कहीं पे कि हिप्नोटाइजिंग की फीलिंग आ रही है कि एक हिप्नोटाइज कर रहा है ये पर्सन, एक जादू चला रहा है अपनी बातों का, अपने हाथों से, अपने नज़रों से. और ये जो सर्कल है, ये जो स्वर्ल हो रहा है वाटर में, एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज विद द पावर ऑफ हिज हैंड्स, ओके, हिज आईज. तो ये जो स्वर्ल जो दिखाता है वो एक चर्निंग को दिखाता है. वो एक हो सकता है आपको एक ऐसे रोलर कोस्टर में ला दे कि आप समझ नहीं पाए कि आखिर है क्या, कि मैं क्या करूं, मैं क्या रास्ता चूज़ करूं, और आप पूरी तरह से उनके कंट्रोल में होंगे. ओके, ये आपका पार्टनर भी हो सकता है गाइस. आप जिनके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो ये पार्टनर आपका ऐसा हो सकता है. और इनके पास इन्फिनिटी है. देखिए, इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पे ये भी माना जा सकता है कि इनके पास एक ऐसी कन्विंसिंग पावर है, एक ऐसी शक्ति है जो वो दिमाग पे, कैन यू सी दिस इन्फिनिटी पावर ओवर हिज हेड, फोरहेड, ओके, यहाँ इस तरफ. तो ये दिमाग के बहुत तेज़ हैं, और ये अपनी बातों से, अपने दिमाग से आपके साथ खेल जाते हैं, और आप इनके चंगुल में से बाहर नहीं निकल पाते. देखिए, या तो ये आपका पार्टनर हो सकता है, या फिर आपके आसपास का कोई पर्सन, आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड, कोई भी हो सकता है. ओके, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग अप मोर. ग्रुप नंबर 1, 2025, their love life. ग्रुप नंबर 1, 2025, लव लाइफ. ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को वो जो कन्विंस करते हैं ना, वो ज़्यादातर रात के टाइम करते होंगे. आई एम वेरी श्योर. आप लोग हो सकता है उनसे फ़ोन पे बात करते हैं, तो ज़्यादातर रात के टाइम करते हैं. वो कोई भी हो सकता है, आपका पार्टनर या फिर आपका जो पर्सन है. देखिए, इस
10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स के यहाँ पे कार्ड में यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है ये पर्सन आपको अपनी फैमिली के बारे में काफ़ी बातें बोलता हो, ठीक है, कि मेरी फैमिली से रिलेटेड आपसे बात करता हो ज़्यादा, या आपको ऐसे चंगुल में फंसाता हो कि है ना मेरी फैमिली ऐसा मुझे बोल रही है, या बहुत ज़्यादा फैमिली से रिलेटेड कुछ हो सकता है आपको शादी करने का भी इन्होंने वादा किया हो, लेकिन ये सिर्फ वादा है, लेकिन ये कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है। दैट इज़ जस्ट कि आपको उस सवाल में रखना, क्योंकि उनको कुछ करना है आपसे, उनका कोई सेल्फिश मोटिव है। और मजिशियन का कार्ड जो है ना वो मरकरी का रूल करता है इस कार्ड को, तो डेफिनेटली ये पर्सन या तो जेमिनाई हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, ये पर्सन ड्यूअल माइंड के हो सकते हैं, ड्यूअल पर्सनालिटी हो सकते हैं। ऐसे लोग फैमिली के सामने कुछ और होते हैं और अकेले कुछ और होते हैं। तो ये जो भी मैं एट्रीब्यूट्स बता रही हूँ, आप ये इनसे पहचान सकते हैं कि वो पर्सन कौन है, ये आपका खुद का कोई पर्सन है या फिर ये कोई समवन एल्स है आपकी फैमिली में से, या आपकी फैमिली में से भी कोई पर्सन हो सकता है। एंड आई स्पेशली फील दैट दिस इज़ नॉट अ मेल फीमेल एनर्जी, दिस इज़ अ मेल एनर्जी। कोई आपके घर में, परिवार में हो सकता है ये कोई मेल पर्सन है। तो आपको नेक्स्ट ईयर ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ नेक्स्ट ईयर आपको बड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, आपको किसी की बातों में नहीं आना है। ये क्लियरली संदेश आ रहा है मुझे, ठीक है। हो सकता है आपको शादी के ख्वाब दिखाए जाए, लेकिन वो सिर्फ एक मिथ हो सकता है, ठीक है। आपसे कहा जाए, और हो सकता है ये आपका जो रिश्ता है ना ये काफ़ी लॉन्ग टर्म का रिश्ता हो, क्योंकि मैजिशियन के साथ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है जो एक स्टेबिलिटी को भी दिखाता है। तो आप जिस भी रिश्ते में हैं, तो ये कोई 6-7 महीने पुराना रिश्ता नहीं है, ये सालों पुराना रिश्ता या मोर देन 10 मंथ्स ऑफ रिश्ता हो सकता है। 10 महीने से ज़्यादा का तो है ये रिश्ता। अगर आपका जो रिश्ता है, जो लोग मुझे देख रहे हैं, वो 10 महीने से ज़्यादा है, तो गाइस दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू, प्लीज़ ध्यान रखिए। ओके, देखिए फ़िलहाल हाल ही में कुछ ऐसा आपको हुआ है जहाँ पे आपको कुछ एक बात स्ट्राइक करी है, और आपको काफ़ी लोगों की तरफ से या कहीं से आपको यूनिवर्स से कोई सिग्नल भी मिला है या आपको मिलेगा, ओके, इन 2025। या तो ऑलरेडी आप इस जर्नी में हो जहाँ पे आपको लोगों का सिग्नल मिला है, यूनिवर्स की तरह से सिग्नल मिला है, एंड दिस इज़ नॉट वन टाइम, दिस इज़ मल्टीपल टाइम्स आपको ये फीलिंग आई है, मल्टीपल टाइम्स आपको ये संदेश दिया गया है किसी ना किसी के पर्सन के द्वारा कि यू आर नॉट इन द राइट रिलेशनशिप, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो 2025 में आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको सिग्नल्स मिले हों कि जस्ट लीव दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप में से बाहर आ जाओ। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है गाइस, तो यहाँ पे 8 जो नंबर है ये हमें सैटर्न भी दिखाता है, तो हो सकता है आप लोगों की सैटर्न आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो। आपका ये जो रिश्ता होगा ये कार्मिक कनेक्शन होगा। आपके ये रिश्ते में मुझे कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन, यहाँ पे मुझे सच्चाई नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड यही है। एंड बैट जो कार्ड है, बैट कार्ड जो है वो दिखाता है कि बैट हंट करने तभी निकलता है रातों में, वो दुनिया के सामने नहीं आता, जब सारी दुनिया सो गई है तब वो निकलता है अपनी हंटिंग के लिए, ठीक है। तो ये जो भी काम है, ये मतलब उस पर्सन के जो इंटेंशंस हैं वो प्योर इंटेंशंस नहीं है। ये कोई भी हो सकता है, आपका पार्टनर जिसके साथ आप हो, और ये आपकी फैमिली में से भी कोई हो सकता है, स्पेशली कोई मेल पर्सन। मुझे फीमेल की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आप अभी हो सकता है ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। हो सकता है अभी अभी आपका कोई बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ हो सकता है आपने अभी कोई रश एकदम गुस्से में कुछ ऐसा बोला भी हो जो आपको नहीं बोलना चाहिए, या उन्होंने ऐसा कुछ किया हो जो उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भी, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आप इस जो कन्फ्यूजन में है ना, ये अभी से नहीं है कि आप इस रिश्ते में सही हैं या नहीं है,
या फिर आपको ये भी डाउट हो सकता है कि क्या मेरा पार्टनर सही है या नहीं है, मैं उस पर ट्रस्ट करूँ या नहीं करूँ। तो ये चीज़ का जो कन्फ्यूजन है ना, ये आपका आज का या 2 दिन का कन्फ्यूजन नहीं है, ये कुछ महीनों से आपका कन्फ्यूजन चल रहा है। बट आई थिंक कि आप इतने ज़्यादा इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो, आप इतने ज़्यादा इस रिश्ते में अपना आपने 100% दे रखा है कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, आप गिव अप नहीं करते हो, आप छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि क्यों पता है, क्योंकि आप काफ़ी आप बहुत ज़्यादा इस लॉयल हो और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो इस रिश्ते के लिए। लेकिन आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं, आपके यूनिवर्स, आपका डिवाइन आपको बहुत सिग्नल दे रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए ठीक नहीं है, या काफ़ी लोग आपको बोल रहे हैं। देखिए, ये दोनों बातें हो सकती हैं। अगर आपके आसपास के जो लोग बोल रहे हैं वो सच भी बोल सकते हैं। क्यों? देखिए, 2 चीज़ें हो सकती है कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका पार्टनर सही इंसान नहीं है। डिवाइन आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हो अभी, वो सही रिलेशनशिप नहीं है। और आपको काफ़ी लोगों से बताया भी जा रहा है, लेकिन आप सुन नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे, आप इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर रहे अपने रिश्ते में। लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपका रिश्ता तो ठीक हो, लेकिन कोई मेल पर्सन हो सकता है जो आपके लिए एज अ एनिमी वर्क कर रहा हो, जो आपके लिए कि आपका और आपके पार्टनर के बीच जो रिश्ता है उसको ख़त्म करना चाहता है। और ये कोई फैमिली का पर्सन है जो कि मेल है, और वो हो सकता है या तो आपको बैड माउथिंग कर रहा है या उनको बैड माउथिंग कर रहा है। वो उनकी फैमिली में से भी हो सकता है, वो आपकी फैमिली में से भी हो सकता है। ओके, देखिए, मुझे आप इस रिश्ते में से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो, आई थिंक सो। या इस एनिमी से जो आपको छुटकारा मिलेगा, या इस जो रोलर कोस्टर, देखिए, जो शुरुआत का जो टाइम है ना आपके लव लाइफ का इन द ईयर 2025 काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है। काफ़ी रोलर कोस्टर्स आपकी लाइफ में, आपके मन में काफ़ी चर्निंग चलती रहेगी। एक तरफ आपको लगेगा कि मैं इस चक्रव्यूह में से कब निकलूं, एक तरफ आपको ये लगेगा कि कौन मुझे इस चक्रव्यूह में डाल रहा है, या तो यू आप हेल्पलेस फील करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी बात हो जाती है हर वक्त। एक यहाँ देखिए, बहुत ज़्यादा वेग है, वेग जिसे बोलते हैं ना हम, इंटेंसिटी, एक चढ़ने की, एक स्वर्लिंग की। और यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, तो एक विंड, तेज़ हवा का झोंका, तेज़ हवा या आंधी टाइप चल रही है, और ये पर्सन स्टिल वो खड़ी हुई है, उसके कपड़े उड़ रहे हैं, उसके बाल उड़ रहे हैं, लग रहा है जैसे बहुत तेज़ हवा चल रही है, एंड शी इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू स्टे एट हर प्लेस। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये ऐसी फीलिंग आ रही है, ये जो आपका प्रॉब्लम है ना, ये मुझे कुछ सितंबर के आसपास आप लोग मुझे दिख रहे हैं, या 8 से 9 महीने थोड़ा। तो जैसे कि फ़िलहाल मैं ये रीडिंग अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ दिसंबर में, तो जुलाई और अगस्त तक आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या आपका पार्टनर ही गलत है, या आपके जो वेल विशर्स बनते हैं वो उनका जो रियल फेस है वो सामने आ जाएगा। सो बॉटम ऑफ द लाइन इज़ कि जो भी रियल फेस है ना, चाहे वो आपके पार्टनर का हो, चाहे आपके एनिमी का हो, you will come to know and you will be out of this journey, you will be out of this journey। ओके, ये पर्सन देखिए एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकता है। देखिए, इन्फिनिटी का साइन फिर से आया है, एंड एज आई सेड, हाथों में बहुत कला है, ये पर्सन के दिमाग में बहुत कला है, बहुत चालाक पर्सन है ये जो भी है। और ये रियली एंड रियली, ये पर्सन आपके साथ बहुत इनोसेंट बनता है। एक फेस उसका ऐसा है जो बहुत इनोसेंट है, जस्ट लाइक अ लैम्प। लेकिन जब वो गुस्से में होता है तो दैट पर्सन कैन गो टू हिज और हर एक्सट्रीम, है ना, कि जब बुरा करने पे आते हैं, जब बोलने पे आते हैं, जब कुछ कहने पे या करने पे आते हैं, तो दे कैन जस्ट गो टू एनी लिमिट्स। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि कोई दिल का लॉकेट ऐसे पर्सन ने पहना हो सकता है, दिल का लॉकेट, मे बी अ रुद्राक्ष माला। मे बी आप इस पर्सन को थोड़ा पहचान सकते हैं कि ये कौन है। तो कुछ भी हार्ट रिलेटेड चीज़ उनके पास हो सकती है,
जिसमें हार्ट बना हुआ है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हु दैट पर्सन इज। या वो लॉकेट के रूप में पहन सकते हैं या फिंगर्स में रिंग्स के रूप में पहन सकते हैं, जिसमें दिल शेप का कुछ बना हो। जिसने भी ये चीज़ पहनी है, दैट इज़ द वन हु इज़ प्लेइंग गेम्स विथ यू। एंड वही जो पर्सन है वो डबल फेस्ड है, उसका रियल फेस नहीं है। ही इज़ अ स्प्लिट पर्सनालिटी, डबल पर्सनालिटी का पर्सन है। यस, देखिए इस पर्सन ने ना आपको, आप हो सकता है कमिटमेंट भी नहीं दिया हो आपको किसी तरीके का, बस सपने दिखाए हों, ठीक है। ऐसा पर्सन ये भी हो सकता है, अगर ये आपका पार्टनर है तो ये पार्टनर जो है इसने आपको एक ऐसी सिचुएशन में लाके रख दिया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, कि आपको ये मन करता है कि मैं मतलब ना क्या कर लूँ, मैं ये मतलब मैं कहाँ फंस गई। एज आई सेड कि आप इस तरीके से बंधन में आ जाते हो, आप इस जाल में आ जाते हो कि आप वापस उसी जाल में फिर फंस जाते हो। या तो आपका जो पार्टनर है वो खुद ऐसा है, या वो फिर जो बातें होती हैं, जो आपका जो एनिमी है, जो ये एनिमी है जो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, फिर कुछ ऐसी बात कर देता है कि फिर कुछ ऐसी बात हो जाती है कि आप फिर उसी रोलर कोस्टर में फिर से फंस जाते हो। तो मुझे ये लग रहा है कि 2025 में पाइल नंबर 1 के साथ बहुत कुछ ऐसा होने वाला है। काफ़ी स्ट्रगलिंग लाइफ होने वाली है, काफ़ी रोलर कोस्टर, काफ़ी चैलेंजिंग लाइफ होने वाली है आप लोगों की। माय गुडनेस, डेविल कार्ड। देखिए कोई तो है जो डेविल है आपकी लाइफ में, कोई तो है जो आपको प्ले कर रहा है, एंड यू आर हिज और हर पपेट। वो उनकी आंखों में उनकी आंखें डीप सेट ऑफ आइज हो सकती है, और ये पर्सन डेफिनेटली डेफिनेटली ये पर्सन का कहीं स्टार से कुछ कनेक्शन है, फॉर श्योर। हार्ट शेप से कुछ कनेक्शन है, स्टार से कुछ कनेक्शन है। ये पर्सन हो सकता है 15th बॉर्न हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये जो डेविल का कार्ड है ये 15 दिखाई दिया, तो हो सकता है 15th का बॉर्न हो। तो ये कुछ सिग्नल्स मुझे मिल रहे हैं गाइस, और इसके बारे में आपको डिवाइन ने काफ़ी काफ़ी बार संदेश दिया है, काफ़ी बार आपको सिग्नल्स दिए हैं, ठीक है। आपका ये क्राउन चक्र अगर मैं मानूँ तो आपके क्राउन चक्र में आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ है, बट जब ये पर्सन आपके ऊपर कंट्रोल कर लेता है, जब आप इसकी बैड माउथिंग में आ जाते हो, तब आपका ये दिमाग काम करना बंद कर देता है, आपका इंट्यूशन काम करना बंद कर देता है, एंड यू जस्ट, देखिए जो भी है ना, आपका जो पर्सन है, देखिए आपका जो पार्टनर है, या तो वो ही बहुत ज़्यादा बड़ा मैनिपुलेटिव पर्सन है, या आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है और जो आपको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है, पपेट बना के रखा है, आपको अपनी उंगलियों पे नचा रहा है, और आप ना चाहते हुए भी नाच रहे हो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने आपसे कहा आप ये चीज़ एक दिन से नहीं कर रहे हो, आप जब भी आपके संग कुछ ऐसा होता है, आप अपने आप को फिर शांत करके और फिर उसी रोलर कोस्टर में वहीं आके हिट कर जाते हो, ठीक है। यू आर बैक टू द स्क्वायर अगेन। तो गाइज आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट ईयर है काफ़ी स्ट्रगलिंग रहने वाला है। देखिए 9 नंबर आ रहा है, क्योंकि 2025 जो है यूनिवर्सल जो ईयर है वो 9 होगा, तो काफ़ी रिश्तों में ख़त्म होगा, काफ़ी रिश्ते ख़त्म होंगे, काफ़ी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं नेक्स्ट ईयर, चाहे वो रिश्तों के रूप में हो, चाहे वो प्रॉब्लम्स के रूप में हो, चाहे वो कन्फ्यूजन के रूप में हो, कुछ भी हो, काफ़ी चीज़ों का एंड होने वाला है। वो एंड ऑफ द ईयर है एक तरीके से। 2026 इज़ द बिगनिंग ऑफ द ईयर, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है। एंड आई सी समवन एल्स कमिंग इन, यस। तो देखिए गाइज यहाँ पे जो बॉटम, देखिए एज आई सेड, तो बॉटम ऑफ द डेक मुझे यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो आप लोगों के बीच में झगड़े काफ़ी होते हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, और या तो फिर आपके और आपके दुश्मन के बीच में, जो आपका बहुत वेल विशर बनता है, लेकिन आपके छोटे मोटे झगड़े उनके साथ हमेशा चलते रहते हैं। तो बॉटम ऑफ द लाइन इज़ कि मुझे यहाँ पे आपका जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है, ओके, समवेयर अराउंड अगस्त ऑफ सेप्टेम्बर, तब तक का टाइम आपके रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा। आप मुझे काफ़ी रोलर कोस्टर में होते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन
अगस्त और सितंबर के बाद आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी मिल जाने वाली है। या तो ये जो पर्सन है जो आपका एनिमी है, जो वेल विशर बनता है, जो एनिमी है आपका, जो आपको उंगलियों पे नचा रहा है, उस पर्सन के ट्रैप से आप बाहर आ जाओगे। यू विल बी फ्री, इमोशनली भी अपने आप को फ्री कर लोगे। एंड आई सी समवन एल्स कमिंग इन योर लाइफ, ओके, जो सच में आपका भला चाहता है। ओके, तो या तो ये पार्टनर खुद हो सकता है, कि हो सकता है आपको आपके पार्टनर की सच्चाई पता चल जाए बाय अगस्त और सितंबर। और अगस्त और सितंबर के बाद आपकी कोई नई शुरुआत होगी, 9 ऑफ कप्स, और आपकी लाइफ में कुछ कोई नया एंटर करेगा। और अगर ये कोई रिश्ता है, आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई रिश्तेदार में से कोई पर्सन है, स्पेशली मेल, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में से बाहर चला जाएगा। कि उनका चिट्ठा खुल जाएगा, वो सामने आ जाएंगे। और मुझे लगता है फिर आपके जो रियल, आपका जो दिल से जो अच्छा कौन चाहता है वो आपको पता चल जाएगा। देख लेते हैं गाइस फटाफट से कि क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, क्या हिंट्स, क्या कीवर्ड्स आपके लिए मिल जाए। व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर द फाइल नंबर 1, क्या होने वाला है इन के साथ इन द मंथ ऑफ, सॉरी इन द ईयर 2025 हिंट्स के रूप में, कीवर्ड्स के रूप में बताइए। ओके, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। ICMY, इनिशियल हो सकता है MY, या M से स्टार्ट हो सकता है, Y से स्टार्ट हो सकता है, N से स्टार्ट हो सकता है, A से स्टार्ट हो सकता है, टीना कुड बी द नेम, ठीक है। या तो आप जो देख रहे हो उसका नाम टीना हो सकता है, क्योंकि आई सी दिस टीना। लेट मी फाइंड आउट द वर्ड्स, ओके। नो, देखिए मैंने कहा था कोई मेल पर्सन है, मैन, कोई मेल पर्सन है जो कि आपका वेल विशर नहीं है या जो आपसे प्ले कर रहा है। तो अगर आप फीमेल्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगर वो फीमेल है और वो ये वीडियो देख रही हैं, तो हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो खुद ही ऐसा हो, या आपकी फैमिली में या उनकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो। दिस इज द कंफर्मेशन। आई सी ऑक्स, बहुत चालाक लोमड़ी है ये पर्सन। एक मुझे जड़ बुद्धि वाली फीलिंग भी आ रही है। देखिए वैसे तो ये फॉक्स होती है, चालाक लोमड़ी, लेकिन ऑक्स बोलते वक्त मुझे फॉक्स की पिक्चर सामने आई मेरी नज़रों के। तो ये पर्सन बहुत चालाक है, बहुत चालाक। अगेन आई सी द वर्ड बॉय, ठीक है। या तो ये पर्सन एक ओनली चाइल्ड हो सकता है अपने पेरेंट का, छोटा बच्चा भी हो सकता है, लड़के की उम्र का हो सकता है, समवेयर अराउंड 20 or 30। आई सी नेम नीना, नीना। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका नाम कुछ नीना भी हो सकता है, काइंड ऑफ, ओके। तो आपके सामने इनिशियल्स है गाइस। तो ये जो भी वर्ड्स दिख रहे हैं ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं, या तो आपके या आपके पार्टनर के, या फिर उस पर्सन के। हो सकता है आपका नाम आई से स्टार्ट होता हो सकता है आपका नाम एन से स्टार्ट होता हो, या एम से स्टार्ट होता हो, या आपके पार्टनर का नाम एम से स्टार्ट होता हो। मिन, मिन, मीनल, मीना,
नए मईन, इसी रिलेटेड कुछ काम नाम हो सकते हैं गाइस, तो आप रिलेट करने की कोशिश करिएगा। तो ये जो भी हिंट्स मिल रहे हैं ये कंफर्मेशन है कि ये पर्सन आपके हो सकते हैं। बाकी मैंने आपको थोड़े से हिंट्स दे दिए कि वो पर्सन के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया कि उन्होंने हो सकता है कोई हार्ट या तो टैटू के फॉर्म में हो, या कोई रिंग या कोई लॉकेट के फॉर्म में हार्ट पहना हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं स्टार से उनका रिलेशनशिप है, ओके। हार्ट मुझे स्पेशली कहीं दिख रहा है, या तो की रिंग के रूप में हो सकता है हार्ट, या हो सकता है उन्होंने आपको कभी हार्ट शेप की कोई चीज़ दी हो, या आपने कभी उन्हें हार्ट शेप की कोई चीज़ दी हो। बट मोस्टली जो मुझे फीलिंग आ रही है उन्होंने कुछ पहना हो सकता है, या की रिंग के रूप में उनके पास कुछ हो सकता है। तो ये थी गाइस आप लोगों की रीडिंग, और आई फील कि आपको काफ़ी गाइडेंस मिली होगी। पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, कौन सी बात आपसे रेजोनेट हुई मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास आसपास आपके कोई दोस्त है जो किसी के साथ रिश्ते में है, तो उनके लिए भी, उनसे भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, अगर आप लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है तो हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, अगर आप लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है जिसमें लिखा है वाइन, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है, जहां मैं आपको बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट ईयर आपकी लव लाइफ में क्या क्या हो सकता है, क्या मैसेजेस, क्या सिग्नल्स आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि वाइन है क्या। देखिए, वाइन एक ऐसी बेल होती है, एक क्लाइंबर होती है, ठीक है, जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, यूँ टर्न करती हुई, ओके। और यहाँ पे एक कमेंट लिखा है एक कि सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू, यानी कि आपको नेक्स्ट ईयर कुछ मैसेजेस, कोई इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढनी पड़ेगी। ये आपके पास खुद नहीं आएगी, ठीक है, आपको उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, एंड देन आपको वो चीज़ मिलेगी। तो हो सकता है वो चीज़ क्या हो सकती है, वो चीज़ आपका कोई रिश्ता हो सकता है, कोई सच्चाई हो सकती है, ठीक है, कोई क्लैरिटी हो सकती है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आपको हेल्प करेगी आपके रिलेशनशिप में मजबूती लाने के लिए या क्लैरिटी लाने के लिए, ओके। और जो भी होगा वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा। अगर वो रिश्ते में मजबूती आनी है तो भी आपके रिश्ते के लिए ये अच्छा होगा। अगर उस रिश्ते की कोई इन्फॉर्मेशन है जो आपको आपकी आंखें खोल दे या आपको क्लैरिटी ला दे, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके भले के लिए ही होने वाला है। तो यहाँ पर ये कार्ड ये क्लियरली बता रहा है कि कुछ भी अपने आप सामने नहीं आएगा, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो ये वाइन कार्ड वही दिखाता है, ओके। तो लेट्स सी कि कार्ड्स की क्या गाइडेंस आती है आप लोगों के लिए। ओके, तो देख लेते हैं क्या गाइडेंस आती है आप लोगों की लव लाइफ के लिए इन द ईयर 2025। हे होली स्पिरिट, हे कृष्ण, हे हनुमान जी महाराज, हे शिव जी, हे प्लीज हेल्प मी, what is going to come for group number 2 in the year 2025 in their love life। ओके, देखिए जो साल है ये आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। ग्रुप नंबर 2, आप हो सकता है अपने काम में, आपका पार्टनर या तो आप खुद, काफ़ी तरक्की मिलने वाली है, और ये तरक्की आपको आपके एफर्ट से मिलेगी। आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितना कैलिबर है। नेक्स्ट ईयर आपका रिश्ते में आपको एफर्ट्स, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि क्या ये रिश्ता आपके लिए ठीक है या नहीं है। लेकिन मुझे आप अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हो नेक्स्ट ईयर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी बैलेंस बना के चलोगे अपने रिश्तों में, अपने पार्टनर के साथ भी, और अपने वर्क लाइफ में भी काफ़ी अच्छा बैलेंस बना के चलोगे। और आपके जो गोल्स हैं, ठीक है, अगर आपका गोल है कि है ना मुझे शादी करनी है, तो कितने लोगों की मुझे शादी होती हुई भी दिखाई दे रही है नेक्स्ट ईयर, समवेयर अराउंड अप्रैल से जून तक के बीच में भी।
किसी तरह का आप डेजिग्नेशन, कहीं घूमने जाते हुए भी मुझे आप दिखाई दे रहे हो। ग्रुप नंबर 2 के लोग, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन देयर लव लाइफ नेक्स्ट ईयर। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग कहीं, है ना, आप और आपका पार्टनर हो सकता है कहीं दूर जाने वाले हैं एक दूसरे से। हो सकता है कि वो अपने काम के सिलसिले में कहीं जाए और आप अपने काम के सिलसिले में कहीं जाओ, और जिस वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ सकता है, एज इन फिजिकली बट नॉट इमोशनली। तो मुझे काफ़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, अब ये इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपसे कही, ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी कुछ हो सकती है। आपको पता चलेगा कि आपका पार्टनर आपका कितना साथ देता है, कितना आपको समझता है, ये रिश्ता कितना एक दूसरे के लिए पेशेंस रख सकता है। ठीक है, स्टेबिलिटी कितनी है। यस, आई सी अ फैमिली। ओके, तो हो सकता है मेरे जो व्यूअर्स हैं वो किसी के साथ काफ़ी लॉन्ग टाइम से रिलेशनशिप में हो, मोर देन 5 to 7 months में भी, और 10 months में भी, या इससे भी बहुत पुराना रिश्ता हो आपका आपके पार्टनर के साथ। और कुछ लोग तो हो सकते हैं कि काफ़ी बचपन के दोस्त या अपने होम टाउन से ही किसी के साथ रिश्ते में हो, में भी आपके आसपास ही आपका कोई रिश्तेदार, आपका जो पार्टनर हो सकता है आपका पड़ोसी हो, या हो सकता है आप उनके साथ बचपन से खेले हों, स्कूलमेट हो सकता है ये पर्सन। आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझते हो और एक दूसरे के लिए काफ़ी सिक्योर्ड हो। आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी है नेक्स्ट ईयर आपको मिलने भी वाली है कि ये रिश्ता डेफिनेटली एक एफर्ट्स डिज़र्व करता है। ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो पासिंग अफेयर टाइप का नहीं है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आपने काफ़ी साल लगाए हैं एक दूसरे को समझने में। यहाँ पे मुझे 9 ऑफ कप्स दिख रहा है। 9 ऑफ कप्स अगेन ये दिख रहा है कि आप अपने वर्क एंडेवर्स में काफ़ी सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपकी जो मेहनत है वो रंग लाने वाली है। ये जो कार्ड था मेहनत का, यू विल ग्रो। ठीक है, आप ग्रो करोगे। ओके, या तो आपका रिश्ता ग्रो करेगा या फिर आप अपने करियर में ग्रो करने वाले हो। रिश्ता अगर एक लेवल पे है, जैसे मान लीजिए अगर आप डेटिंग कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, तो वो मुझे नेक्स्ट लेवल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप नेक्स्ट ईयर उस रिश्ते में एक नया कदम, एक नई शुरुआत, एक स्टेप ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर डेटिंग कर रहे हो तो रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई दे रहे हो, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो वो शादी में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है नेक्स्ट ईयर। आपका जो पार्टनर है, या तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हो, ठीक है, बहुत क्लैरिटी है आपके माइंड में, आप बहुत पढ़ाकू पर्सन भी हो, क्योंकि यहाँ पे आउल जो है मुझे कहीं ना कहीं विजडम दिखाता है। आपके पास नॉलेज बहुत है। ठीक है, आप एक दूसरे को काफ़ी इजीली समझ जाते हो, आप और आपके पार्टनर, और आप दोनों के बीच में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है 2025 में। ओके, हो सकता है कितने लोगों का पार्टनर का ड्रीम हो कुछ अचीव करने का, तो आपके जो पार्टनर हैं वो, आपने कुछ अचीव किया तो दे विल बी लाइक स्टम्बल्ड, कि वाओ आपने ये अचीव कर लिया, तो आपकी मेहनत रंग ले आई। वो आपको मुझे नेक्स्ट ईयर दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली आप या तो आपके पार्टनर कुछ हासिल करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। रिश्ते में तो हासिल करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ में मुझे आप लोग अपने वर्क एंडेवर्स में भी कुछ उपलब्धि करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये चीज़ हकीकत है कि काम की वजह से आप कहीं बाहर जाओगे, या तो आपका पार्टनर कहीं बाहर जाएगा, या आप दोनों कहीं दूर दूर रहोगे। आई एम सॉरी। ओके, नेक्स्ट ईयर आपकी लाइफ में मुझे एक नई बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी हैप्पीनेस दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में, एक नेक्स्ट लेवल पे जाती हुई दिखाई दे रही है। अपनी फ्रीडम भी आप एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है इस साल आपकी लाइफ में काफ़ी स्वर्लिंग्स रहा हो, काफ़ी टर्बुलेंस रहा हो। इस साल आपका रिश्ता काफ़ी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव से गुजरा हो, लेकिन नेक्स्ट ईयर मुझे काफ़ी आप एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी टॉक्सिसिटी से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका जो माइंड है वो काफ़ी रिलीफ होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। मेंटली बहुत पीसफुल दिखाई दे रहे हो नेक्स्ट ईयर। जो आपकी टॉक्सिसिटी थी, जो भी थी, वो नेक्स्ट ईयर मुझे आपकी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो।
ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज यस। जैसे कि मैंने अभी कहा, हो सकता है इस साल आप लोगों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स रही होंगी, आपके रिश्ते में काफ़ी झगड़े। हो सकता है आपने ये भी सोचा हो कि मैं इस रिश्ते में से बाहर निकल जाऊं, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। आपको काफ़ी लोग बोल भी रहे होंगे, काफ़ी लोग समझाने की भी कोशिश कर रहे होंगे, या हो सकता है आपका पार्टनर आपको बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हो, या हो कि कितने लोगों के लिए मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि एक पार्टनर बहुत अकेला रहना चाहता हो, जैसे कि है ना, एक पार्टनर ने बहुत ज़्यादा अजीब डिस्टेंस मेंटेन कर लिया हो और ये चीज़ आपको परेशान कर रही थी काफ़ी टाइम से, ये चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही थी। ये साल आपका काफ़ी काफ़ी ऐसा गुजरा है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सिर में दर्द, या बहुत ज़्यादा आपको मेंटली आप स्ट्रेस्ड रहे हो, रिलेशनशिप एक आपके लिए टॉक्सिसिटी बन गई। लेकिन नेक्स्ट ईयर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने वर्क पे फोकस करने वाले हो और आप इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने वाले हो। मुझे आपके वर्क एरिया में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, आप अपना फ्रीडम एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है, आप मुझे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो। देखिए, जो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, देखिए ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगी, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस है, तो जो आपसे रेजोनेट करे वो लीजिए, जो ना करे उसे जाने दीजिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि धीरे धीरे टाइम के साथ आपको काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। कुछ लोग मुझे इस रिश्ते में से बाहर भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो जैसे जैसे ऊपर जाएंगी वैसे वैसे विजिबल भी हो जाएंगी, और इस चीज़ में आपने बहुत मेहनत करी है और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी उस पर्सन के बारे में। कुछ लोगों के लिए मुझे ये रिश्ता ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है और कुछ लोगों के लिए रिश्ता नेक्स्ट लेवल हो जाते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर से कट ऑफ कर लेंगे और मे बी शायद अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, उनके साथ एंजॉय करेंगे। एंड यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि आपका जो पार्टनर है ना, जब हो सकता है या तो आप खुद हो सकते हो ऐसे पर्सन, या आपका पार्टनर हो सकता है, बट मुझे जो फीलिंग आ रही है, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, उनके जो पार्टनर है ना, वो आपकी सक्सेस से खुश नहीं होंगे। ठीक है, दे विल नॉट बी दैट हैप्पी जितना उन्हें होना चाहिए। आपके पार्टनर को मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट ईयर, मैंने कहा जैसे डिस्टेंस, कि कुछ चीज़ें जो उनकी जो रियल साइड है, उनका जो रियल फेस है, वो सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। आप उनको खुला छोड़ दो, ओके, उनको जाने दो, और तब आपको उनका रियल साइड दिखाई देगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, आप लोगों का, कुछ लोगों का मेंटल पीस ना आपकी फैमिली है। आपकी फैमिली आपको बहुत प्यार करती है और आपको जो मेंटल पीस है ना, वो आपकी फैमिली में ही आपको मिलता है। हो सकता है इस रिलेशनशिप में आप काफ़ी स्टक फील करते हो। ये जो कार्ड था ना, बॉटम ऑफ द कार्ड, इस वक्त हो सकता है आप लोगों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हों जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, और आपको इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आपको, देखिए आप लोगों का ये जो रिलेशनशिप है, ये कार्मिक रिलेशनशिप है फॉर श्योर। ये सोलमेट रिलेशनशिप तो नहीं है, ये आपको कुछ ना कुछ सिखाने ही आया है। ये जो भी रिश्ता है, मैं ये कहूँगी नेक्स्ट ईयर 2025 एक न्यू बिगनिंग भी है आपके लिए, ओके। तो ये दो लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यानी कि 20 to 25% ऐसे होंगे जो अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो 100% होने वाली है, वो ये होने वाली है कि आप अपने पार्टनर से कहीं दूर रहोगे। हो सकता है वो काम के सिलसिले में कहीं बाहर रहेंगे, ओके, और आप कहीं और रहोगे, बट ठीक है, डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है, या आप और किसी डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ सकते हो। ठीक है, हो सकता है आप कोई कहीं आप जाओ और आपको कोई प्रमोशन मिले, दैट कुड बी द लैंडमार्क मोमेंट, और वहाँ आपके वर्क एरिया से ही आपको कोई मिले जिससे आप कम्युनिकेट करो। एंड बाकी जो 70% मुझे दिखाई दे रहा है, वो ये दिखाई दे रहा है कि आपको अपने पर्सन का, अपने पार्टनर का रियल साइड
क्या है वो आपको जब उनको आप फ्री छोड़ दोगे, ओके, उनको जब आप उनसे जब आप दूर हो जाओगे, तब उनके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। उनका रियल साइड आपको दिखने वाला है। सो मुझे काफ़ी आई डोंट नो क्यों, बट मुझे काफ़ी रिलेशनशिप ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ 20 to 25% रिलेशनशिप ही मुझे वर्कआउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर और समवेयर अराउंड अक्टूबर और सितंबर, आप लोग मुझे, कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हो सकता है कि फैमिली की मर्ज़ी के हिसाब से आप शादी कर लें, या फिर अपने फैमिली के साथ ही रहने लगें, बिकॉज़ आपको ये चीज़ का ग्रैटिट्यूड होगा कि मुझे जो फैमिली मिली है, ये मेरी बहुत अच्छी फैमिली है। ठीक है, तो आपके सामने एक सच्चाई आने वाली है, एक रियलिटी आने वाला है, एक रियलिटी चेक मिलने वाला है आपको नेक्स्ट ईयर, आपके रिश्ते के बारे में। और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? ये अपने आप खुद सामने से नहीं आएगा। इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको खुद कोई एक्शंस लेने पड़ेंगे, तब आपको ये चीज़ रिवील होगी। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, एंड यस, फॉर श्योर जो भी व्यूअर्स मेरा इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, नो मैटर कभी भी देख रहे हो, ये तभी रेजोनेट करेगी, बट एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, योर लाइफ इज़ वेरी टॉक्सिक विथ योर पार्टनर। बहुत स्ट्रेस्ड हो आप लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर एट दिस मोमेंट। काफ़ी चर्निंग चल रही है आपकी लाइफ में, एंड जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद का जो नेक्स्ट ईयर होगा आप लोगों के लिए, ये काफ़ी क्लैरिटी लेके आने वाला है आपको, आपके रिश्ते के बारे में कुछ सच्चाई बाहर आने वाली है, और उसके लिए आपको कोई एक्शंस ज़रूर लेने पड़ेंगे। लेट्स सी कि क्या कीवर्ड्स और क्या मैसेजेस आते हैं। हे होली स्पिरिट, प्लीज टेल मी व्हाट इज कमिंग अप as a form of keywords, initials, sentences, phrases for the pile number 2. Please God. Okay, let's see. I see GS, तो GS नाम हो सकता है या इनिशियल हो सकते हैं. I see the A and C could be the name. T से नाम स्टार्ट हो सकता है, M से नाम स्टार्ट हो सकता है. M से नाम स्टार्ट होता है, कंफर्मेशन 2 बार आ गया. XYZ, देखिए यहाँ पे एक कंप्लीशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी तरह की एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है मुझे कुछ रिश्तों के लिए. NR, डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे मैंने कहा NRI नहीं बन रहा, बट नॉन रेसिडेंशियल समथिंग लाइक दिस. तो हो सकता है आप दोनों अलग अलग रहेंगे. आपका नाम ई से भी स्टार्ट हो सकता है, लाइक ईशा. ईशा कुड बी द नेम. आपका नाम ईशा हो सकता है या आपके पार्टनर का नाम ईशा हो सकता है. मैंने कहा आपको, मुझे बाय होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी एक जन एक दूसरे से कहीं दूर होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे. हो सकता है आप डॉक्टर की लाइन में हो, मेडिकल फील्ड में हो कहीं.
हो सकता है आप कहीं जिम में काम करते हो या आपका पार्टनर कहीं जिम में एज अ ट्रेनर हो या आप लोग कहीं जिम में मिले हों, दैट वुड बी द सिग्निफिकेंस। हो सकता है आप अभी कहीं रेंट पे रहते हो या आपका पार्टनर अभी कहीं रेंट पे रहता हो। हो सकता है आपको गेम्स खेलने का बहुत शौक हो या आपके पार्टनर को गेम्स खेलने का बहुत शौक हो। सैम सैम किसी तरीके से आपसे कनेक्ट होता हो, आई डोंट नो हाउ इट रेजोनेट्स। आई सी BMW। हो सकता है आपके पास या आपके पार्टनर के पास BMW हो, आपकी फैमिली में कहीं BMW हो। BMW could be this significance। सो गाइज यही दिख रहा है मुझे फ़िलहाल आप लोगों के लिए। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी, रेजोनेट की तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। कौन सी बात रेजोनेट हुई, कौन से वर्ड्स आपसे मैच किए, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके फ्रेंड्स और फैमिली में कोई पर्सन रिलेशनशिप में है तो उनके लिए ये वीडियो हो सकता है एक तरीके का मार्गदर्शन हो। तो उनको प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी क्लैरिटी मिल सके और उनको भी गाइडेंस मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। वेलकम पाइल नंबर 3, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है जिसमें लिखा है कैस्केड, ओके, और यहाँ पे लिखा है समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ द सिचुएशन। तो यहाँ पर ये कार्ड जो मुझे दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि एक ऐसा ये बॉक्स है जिसमें काफ़ी पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं, जिसमें बहुत प्रीशियस आइटम्स होते हैं जैसे कि ज्वेलरी होती है, और या एक इसे कैस्केट को एक कॉफिन की तरह भी कहा जाता है जिसमें 6 साइड्स होती हैं, ओके। एंड लेट मी चेक इफ इट हैज़ 6 साइड्स। ओके सो गाइज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी कुछ एंडिंग होने वाली है। देखिए, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए है कि नेक्स्ट ईयर आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आप काफ़ी फंसे हुए हों, ऐसी सिचुएशन हो जिसमें से आप शादी नहीं हो रही है या कोई घर वाले मान नहीं रहे हैं या अ, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कोई कन्फ्यूजन है, तो उन चीज़ों का मुझे एक एंड होते हुए दिखाई दे रहा है। और कैस्केट एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीशियस आइटम रखे जाते हैं जैसे कि कोई ज्वेलरी हो गई। और अगर ये 6 साइड्स है, हालांकि ये मुझे एक 4 साइड दिख रहा है, ये 6 साइड तो नहीं दिख रहा क्योंकि जो 6 साइड होता है वो कॉफिन होता है। एंड यहाँ पे मुझे वो कॉफिन की फीलिंग नहीं आ रही है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल कि जो भी होगा वो एक कोई सिचुएशन की एंडिंग होगी। एंड आई फील कि ये एक 4 साइड कैस्केट है जो कि ये दिखाता है कि अ, उस चीज़, और ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये कोई आजकल का कन्फ्यूजन नहीं है। ये जो सिचुएशन से आप जो डील कर रहे हो फिलहाल एट दिस मोमेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये जो सिचुएशन है हो सकता है काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, हो सकता है आप लोगों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि ये रिश्ता हमारे लिए ठीक है कि नहीं, कि क्या मैं इस रिश्ते को आगे लेकर जाऊँ या नहीं जाऊँ। वो जो कन्फ्यूजन है, वो जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन मुझे क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों के बीच में। उसका एंडिंग होते हुए दिखाई दे रहा है नेक्स्ट ईयर इन योर लव लाइफ, ओके। तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड, लेट्स सी। ओके,
ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं कार्ड्स की तरफ से। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 इन देयर लव लाइफ नेक्स्ट ईयर। जेंडरलेस रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, रीडिंग पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलिएगा। रीडिंग को क्लेम करने के लिए राधे कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। कौन सी बात आपसे रेजोनेट होती है, कौन सी बात आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है मुझसे, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेट्स सी। हे होली स्पिरिट, टॉक टू मी, प्लीज़ टेल मी कि पाइल नंबर 3 के साथ क्या होने वाला है नेक्स्ट ईयर। व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद देम नेक्स्ट ईयर फॉर पाइल नंबर 3। ओके, तो लेट्स सी। द फर्स्ट कार्ड इज ओके, तो किसी सिचुएशन में से आप मुझे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी ये दिखाती है ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो सिचुएशन है, काफ़ी टाइम से चली आ रही है, काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, पर ये विद इन द 15 डेज और विद इन अ 1 मून साइकिल, यानी कि अब नेक्स्ट ईयर जब भी स्टार्ट होगा या जो भी नेक्स्ट ईयर में होने वाला है, नेक्स्ट ईयर की शुरुआत के 15 या 20 दिनों में या मैक्सिमम 1 महीने में आपको उस चीज़ के लिए क्लैरिटी मिल जाएगी। तो मे बी समवेयर अराउंड जनवरी और फरवरी आपको उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिरकार आपको करना क्या है। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग अप मोर। ओके, कुछ लोग जो यहाँ पे मेरे व्यूअर्स हैं, हो सकता है वो स्टूडेंट्स हों, किसी तरीके की पढ़ाई कर रहे हों। आप हो सकता है कोई हीलर भी हो सकते हैं, आप हो सकता है कोई टैरो रीडर या है ना एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में कोई गोल सेट करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, आप अपनी लाइफ में कोई गोल सेट करने वाले हैं, चाहे वो हो सकता है आपने ये सोच लिया हो या आप एक डिसीजन पे आ जाएं कि ठीक है मुझे इस पर्सन से अब शादी करनी है। ओके, मुझे किसी की नहीं सुननी है, मैं जो करूँगी अब यही करूँगी या करूँगा। आई हैव मेड माई माइंड, और ये काफ़ी आप लोग इस चीज़ पे स्टक हो जिस तरीके से ये दोनों पर्सन का आंख बंद कर ली है। सो यू आर नॉट गोइंग टू लिसन अबाउट द पीपल अराउंड यू। आसपास आप लोगों के बारे में कोई क्या कहता है, क्या सोचता है, आप नेक्स्ट ईयर कुछ ध्यान देने वाले नहीं हो, उसके बारे में आप कुछ भी सोचने वाले नहीं हो, उन लोगों को ज़्यादा एंटरटेन करने वाले नहीं हो। आपने अपनी चीज़ें सेट कर ली हैं, आपने अपना माइंड क्लियर कर लिया है अपने रिश्ते को लेकर, और आप उसके लिए एक्शंस डेफिनेटली लेने वाले हो। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि जो आपके मन में कन्फ्यूजन्स थे वो क्लियर हो गए हैं। एंड यस, ये चीज़ आपको खुशियों की तरफ लेकर जाएगी, क्योंकि अब आपको जो प्रॉब्लम्स थी, जो भी सिचुएशन थी जिसके साथ आप डील कर रहे थे, वो कन्फ्यूजन अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। देखिए, हो सकता है आपको ये कन्फ्यूजन हो कि कहीं मेरा पार्टनर किसी और के साथ तो नहीं है, ठीक है, क्या वो 100% मुझसे ही शादी करना चाहता है या नहीं, इज़ ही ट्रूली इन लव विथ मी और नॉट, ठीक है, कि क्या जो भी है, जो भी आपका क्वेश्चन था, जो भी आपके लिए वरी थी, वो मुझे क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आप उन चीज़ों में से मुझे कुछ नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही समवेयर अराउंड जनवरी और फरवरी मुझे आप क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड देन यू विल बी वर्किंग ऑन सम गोल्स। ओके, तो कुछ लोग, मुझे हो सकता है आपको आपके दिमाग के चक्षु खुल जाएं कि ओके ये रिश्ता मेरे लिए नहीं था, तो हो सकता है रिश्ते का ब्रेकअप होता हुआ दिख रहा है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में। ठीक है, और आप उस चीज़ से मूव ऑन करने के लिए रेडी हो, और हो सकता है कि आप अपने काम में, अपने वर्क में, क्योंकि मैंने कहा आप पढ़ाई करने वाले हो सकते हैं, आप कोई हीलर, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर ऐसे भी कुछ हो सकते हैं, या डॉक्टर, या समथिंग रिलेटेड टू हीलिंग। तो मुझे लगता है कि आप उसमें फ़ोकस करना स्टार्ट करेंगे, अपनी पढ़ाई में फ़ोकस करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप किसी और तरीके की पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ पे मुझे शुरुआत वहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर कोई सिचुएशन है, ठीक है, कि अगर ये क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या ये पर्सन की इंटेंशन क्या है, क्या ये पर्सन मुझे सच में प्यार करता है या नहीं करता, या ये पर्सन सच में क्या चाहता है, वो चीज़ की भी क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इस बार आप या तो अपने पार्टनर से या अपने आसपास के लोगों से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, अगर आपको ये क्लैरिटी मिल रही है कि आपका पार्टनर सही है और वो जो कन्फ्यूजन था, वो जो सिचुएशन थी आप दोनों के बीच में, वो ख़त्म हो गई है, तो फिर मुझे आप आसपास के लोगों का, अपनी सोसाइटी के बारे में चिंता करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन अगर ये ही आपका पार्टनर है और अगर आपने अपने पार्टनर से ब्रेकअप किया है,
तो देन मुझे आपका पार्टनर आपको कितना भी रीच आउट करे, आप उसको टाटा बाय बाय बोलने के लिए रेडी हो गए हो। ओके, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे रिश्ते ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोगों के लिए मुझे उनकी सिचुएशन ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। एंड यू आर कमिंग टू योर यू नो टू योर फुलेस्ट। ओके, अब आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे उस सिचुएशन से, उस टर्मोइल से, उस पर्सन से आप बिल्कुल बाहर निकल जाओगे एंड यू विल बी फ्री। तो कुछ लोग मुझे सिंगल टर्न आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग मुझे रिलेशनशिप में तो हैं लेकिन दिल से काफ़ी फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको एक क्लैरिटी मिल गई है, एक सिचुएशन का एंड हो गया है। एंड नाउ यू विल बी वेरी मच प्रोटेक्टेड। देखिए, अगर आप ऑलरेडी रिश्ते में रहते हैं और आपकी सिचुएशन ख़त्म होती है तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप उस रिश्ते को काफ़ी संभाल के रखोगे, काफ़ी काफ़ी संजो के रखोगे। ओके, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं, जो इस रिश्ते में एक डिसीजन लेते हैं कि दिस इज़ नॉट सर्विंग मी एनी मोर, तो यहाँ पे आप खुद के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अब अपना दिल आप किसी को यूं ही नहीं देंगे, अब अपना दिल आप किसी के साथ यूं ही नहीं लगाएंगे। यू विल कीप योर गार्ड्स अप, अपने दिल को संभाल के रखेंगे। ठीक है, और ये दिल आप सिर्फ उसी को देंगे जो आपके दिल की, आपके प्यार की, आपके इमोशंस की कदर करेगा। तो मुझे कुछ ऐसा होते हुए दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 3 के लिए नेक्स्ट ईयर। ओके, तो देखिए यहाँ पे मुझे आप जो हेरोफेंट का कार्ड आ रहा है, हेरोफेंट आपकी एक इंस्टीट्यूशन भी होती है। तो हो सकता है आप लोग कहीं एक साथ पढ़ाई करते हो या एक साथ पढ़ाई करने के लिए कहीं गए हो। ठीक है, या आप दोनों ही पढ़ाई करते हो किसी तरीके की। टीचर हो सकता है आप दोनों का रिश्ता जो हो एक टीचर स्टूडेंट का हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप ज़्यादा हो। ओके, डेविल। ओके, तो मैंने जैसा कहा, मुझे आप उस सिचुएशन से बाहर निकलते, देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे हो सकता है एक ऐसा पर्सन भी रिवील होते हुए दिखाई दे रहा है जो आपको अपनी उंगलियों में नचा रहा था। ठीक है, डेविल था, जो जो रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी, या वो पर्सन ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। हो सकता है ये आपका पार्टनर हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो। तो वो पर्सन से आप दूरी बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, फॉर श्योर दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। अब ये आपको चेक करना है कि ये कौन हो सकता है। ये आपका पार्टनर भी हो सकता है या आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है। लेट्स सी कि क्या होने वाली है नेक्स्ट रीडिंग, क्या कार्ड्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे विक्ट्री मुझे दिखाई दे रही है, यस। तो यहाँ पे आप मुझे कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हो, देखो, यू विल बी ऑन योर हाई हॉर्सेज। ओके, तो यहाँ पे आप अपने ऊपर कुछ मुझे प्राउड करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। कि हो सकता है आप अपने रिश्ते पे प्राउड करो कि आई हैव दिस रिश्ता, आई हैव दिस रिलेशनशिप, आई एम प्राउड ऑफ माई पार्टनर। ओके, एंड यू विल नॉट वरी अबाउट द अदर पीपल। आपके आसपास के लोगों के लिए आप ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे नहीं। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो आप ज़्यादा मानेंगे नहीं। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप उस रिश्ते से ही आप बोलें कि लाइक यू डोंट डिजर्व मी। ठीक है, यू डोंट डिजर्व मी, मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आई। ये यू विल बी ऑन योर हाई हॉर्सेस कि मैं ऐसे पर्सन के साथ नहीं रह सकता या मैं ऐसे पर्सन के साथ नहीं रह सकती। आई सी यू गेटिंग डिफेंसिव और अपने एम्बिशन को फॉलो करने में आप लग जाएंगे। यस, जो मैंने कहा कि आप अपने जो टॉक्सिसिटी है ना, वो सिचुएशन से जो आप लड़ रहे थे, जो फंसे हुए थे जिस सिचुएशन में, जो टॉक्सिसिटी में, वहाँ से आप मुझे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। ये क्लियर इंडिकेशन है कार्ड का, यहाँ से बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। एंड यस, देखिए, अब आप जो रिश्ते में जाना चाहेंगे ना, वो ऐसा रिश्ता होगा जो सच में आपके लिए बना है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन एज आई सेड, कितने लोगों के लिए, और यही कार्ड बोल रहा था आपकी न्यू बिगनिंग। ओके, आप लोग, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि न्यू बिगनिंग करने वाले हैं या बाहर जा सकते हैं, कुछ नई शुरुआत अपनी लाइफ में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओके, एंड आप कहीं जाना चाहते हैं, आप अपने रिश्ते में या फिर अपने गोल्स में, ठीक है, अपने अपने वर्क एंडेवर्स में भी आप कहीं पर एक हाइट पे पहुंचना चाहते हैं। और आई सी यू कि आपका गोल फुलफिल होगा इस साल
और रही बात आपके रिश्ते की, जो वो सिचुएशन है, देखिए आप ख़त्म हो जाएगी, आपकी जो प्रॉब्लम्स थी, आपकी जो सिचुएशन थी, वो ख़त्म हो जाएगी एंड यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग विल गेट चेंज बाय 360 डिग्री। वो टॉक्सिसिटी ख़त्म हो जाएगी और वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में से ख़त्म हो जाएंगी एंड यू विल बी ओनली बी ओपन टू अ पर्सन। जैसे मैंने यहाँ कहा था कि अब आप अपना दिल ऐसे ही किसी को नहीं देंगे, ठीक है। हो सकता है कि ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं कि जब वो नए रिश्ते में आए बाय द एंड ऑफ द ईयर और समवेयर अराउंड आफ्टर समर टाइम, कि आप लोग कोई नए रिश्ते में आए और वो नए रिश्ते में आप, हो सकता है कोई एज गैप बहुत हो सकता है। तो मोस्टली मुझे जो ये रिलेशनशिप दिख रहा है ना, वो काफ़ी आप लोगों का एज गैप बहुत होगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। हो सकता है एज गैप नहीं हो तो हो सकता है कि आपके फिजिकल फीचर्स ऐसे हों, आपके फेशियल फीचर्स ऐसे हों कि आप काफ़ी एजेड दिखते हों या आप काफ़ी मैच्योर दिखते हों, काफ़ी यू नो क्या बोलते हैं उसको, सिंसियर टाइप के दिखाई देती हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये कार्ड दिखाई दे रहा है क्लियरली, तो नेक्स्ट ईयर ऐसा ही कुछ होने वाला है आप लोगों के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे जो कार्ड में जो मुझे रीडिंग आई है वो आप लोगों के लिए यही आई है कि या तो कोई रिश्ते की एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है और बाय द एंड ऑफ द ईयर किसी नए रिश्ते में भी आप जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और ये जो रिश्ता होगा ये काफ़ी लॉन्ग टर्म रिश्ता होगा। और यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो रहा है तो कोई सिचुएशन ख़त्म हो रही है और आप अपनी हैप्पीनेस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। यू विल बी ऑन योर हाइट्स ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर मुझे काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक दिखाई दिया है रिलेशनशिप के मामले में, लेकिन इवेंचुअली दैट इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड। Let's see what is coming up for your love life in the form of keys, keywords, कोई भी sentences, phrases, नाम के initials, कुछ भी ऐसे sign और signals, please cards मुझे दीजिए, please divine मुझे दीजिए for group number 3. Okay, so let's see. N could be significant. Confirmation कि आपका नाम N से start होता होगा. आपका नाम I से start हो सकता है, आपका नाम K से start हो सकता है, आपका नाम G से start हो सकता है. K का confirmation आपका नाम K से start हो सकता है, आपका नाम L से start हो सकता है. गाइस अगर आपका नाम इनमें से किसी का भी इस नाम से start हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका नाम क्या है. ICDTH हो सकता है DTH की कंपनी में या समवेयर DTH से कहीं किसी तरीके से आपका रिश्ता हो या कनेक्शन हो. G से नाम स्टार्ट हो सकता है, I मैंने आपको बता दिया, D से नाम स्टार्ट हो सकता है, M से नाम स्टार्ट हो सकता है या तो आपका आपके पार्टनर का, J से नाम स्टार्ट हो सकता है, Y से नाम स्टार्ट हो सकता है, R से नाम स्टार्ट हो सकता है आपका, C से हो सकता है, S कंफर्मेशन आ गया, S से आपका पार्टनर का या आपका खुद का नाम स्टार्ट हो सकता है. मुझे 2 बार S दिखाई दिया था, राइट? आ गया? नहीं, एक ही बार है. ओके, तो फिर भी गाइस अगर मैंने गलती से बोला है तो यस, डबल ओ हो सकता है आपके नाम में कहीं डबल ओ आता हो, समथिंग लाइक बिट्टू, पिंटू. ओके, WX. अब मैं कुछ सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करती हूँ, कोई वर्ड्स बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी सिग्नल्स मिल सके. ओके, आयरन. तो हो सकता है आयरन रिलेटेड आप काम करते हो या कुछ लोहे से रिलेटेड कोई काम हो, समथिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ठीक है. कोई धातु का काम, यानी कि हो सकता है सिल्वर या गोल्ड या तांबा, कॉपर, कुछ भी मेटल रिलेटेड वर्क आप कर सकते हो या आपका पार्टनर करता हो. IC मैकडी, हो सकता है आप लोगों को मैकडी का खाना पसंद बहुत आता हो या फिर अभी आप देखते वक्त मैकडी खा रहे हैं तो दैट मीन्स दिस रीडिंग इज़ फॉर यू.
हो सकता है आपके नाम में कहीं वीर आता हो, महावीर, लाइक महावीर या सत्यवीर या एनीथिंग लाइक दैट, रणवीर, ओके, या कोई भी इंग्लिश नेम भी हो सकता है। लायन हो सकता है आप एरीज लियो सेजिटेरियस हो, या आपका पार्टनर एरीज लियो सेजिटेरियस हो। दैट्स इट गाइस, आपके इनिशियल्स इसमें से कहीं हो सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहे हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके इनिशियल्स हो सकते हैं इसमें से कोई, और हो सकता है कि आप आपका पार्टनर इस इनिशियल से हो, जैसे मैंने कहा वीर, सम, या बिट्टू, पिंटू, डबल ओ आता हो, या पिंटू में टी यू आप लगाते हो। ICCID इन्वेस्टिगेशन चीज़ें की देखने का आपका शौक हो सकता है, या सस्पेंस या थ्रिलर मूवीज़ देखने का आपको या आपके पार्टनर को शौक हो सकता है, या कुछ आप ऐसा ही इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड काम करते हो। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल आई कैन सी। आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन से वर्ड से आपने कनेक्शन बनाया, क्या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके आसपास कोई फ्रेंड्स हैं तो, और वो भी किसी रिश्ते में हैं या रिलेशनशिप में हैं, तो उनसे ये रीडिंग ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है उनके लिए ये एक तरीके की गाइडेंस उन्हें मिल जाए, तो उनसे शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यस, मेरे उस चैनल को भी फॉलो करें जो इंग्लिश में है, जहाँ पे मैं डिफरेंट तरीके से रीडिंग्स लेकर आती हूँ, और वहाँ पे मैं बस इंग्लिश में ही जो भी है प्योरली रीडिंग करने वाली हूँ। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण।